देशवासियों, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय एकता मंच का राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे आपसे बात कर रहा हूं। आपने अभी देखा बिहार में भरत तिवारी हत्याकांड, जो बिहार सरकार में ये घटना घटित हुई। क्या आप समझते हैं कि ये घटना ऐसी ही घट गई या ये घटना के पीछे कोई ऐसी बात थी कि किसी की दुश्मनी थी? भरत तिवारी की किसी आम आदमी से दुश्मनी तो थी नहीं। उसकी दुश्मनी का स्तर इतना आगे बढ़ गया कि सरकार के लोग उसके दुश्मन बन गए। बिहार सरकार में जो लोग बैठे थे वो उसके दुश्मन बन गए, और वो दुश्मन इस नाते बन गए कि जब वो भ्रष्टाचार और अन्याय और अत्याचार की आवाज़ उठाने लगा और लिखा पढ़ी करने लगा और चारों तरफ दौड़ने लगा, तो वहाँ की सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों, जातिवादी नेताओं की में ये प्रतिक्रिया हुई, ईर्ष्या हुई कि भरत तिवारी जो ब्राह्मण है वो गरीबों और मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है। तो वो ये समझते थे कि ब्राह्मण को गरीबों और मजदूरों का आवाज़ उठाने का हक नहीं है। उन्होंने ठेका ले रखा है कि गरीब और मजदूरों की आवाज़ उठाएगा तो कोई जातिवादी नेता ही उठाएगा, काफ़ी ब्राह्मणों का हक नहीं है। ये ईर्ष्या की पराकाष्ठा इतनी लंबी गई, इतना अंदर तक गई इन जातिगत नेताओं को कि उसकी परिणति भरत तिवारी की हत्या के रूप में सामने आपकी आई है। हिंदुस्तान के अंदर मैं ब्राह्मणों से अपील करना चाहता हूं, खासतौर से क्षत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि भरत तिवारी की इस घटना को देखने के बाद, जानने के बाद भी अगर आपको होश नहीं आ रही है, यदि आप सचेत नहीं हुए, तो आने वाले समय में आपका इतिहास खत्म कर देने की स्थिति में ये जातिगत नेता लोग लगे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप नजर दौड़ाइए कि ब्राह्मण की शहादत हो रही है, चाहे कश्मीर पंडितों की शहादत हो, दक्षिण भारत तमिलनाडु और केरलम में ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल आलाप उठाया जाता है और उनके खिलाफ आलोचना करके जो है गरीब और मजलूमों से वोट लिया जाता है, ब्राह्मणों को एक खलनायक के रूप में पेश किया जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर कितने भी चुनाव हो रहे हैं, सारे नेताओं का ही उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को पटको, ब्राह्मण ही सबका दुश्मन है और सारी पार्टियां ब्राह्मणों से ही लड़ती हैं। उनका उद्देश्य केवल ब्राह्मणों को मिटाना है और ब्राह्मण शहादत देता है, ब्राह्मण गरीबों और मजदूरों की आवाज़ उठाता है। जब जब देश के ऊपर कोई भी घटना आई है तो ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। मंगल पांडे 1857 में पहली आवाज़ ब्राह्मण की थी और ब्राह्मण इस देश के विकास के लिए मरने मिटने को तैयार है। लेकिन ये जातिगत नेता जो जातिवाद पर विश्वास करते हैं, जो जातिवाद के आधार पर वोट मांगते हैं, जो पिछड़ा और बैकवर्ड अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की बात करते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। उनको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण गरीबों की आवाज़ उठा करके कहीं आगे न बढ़ जाए, यह हमारी ताकत को कम कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जितने नेता हैं जो जातिगत आधार पर चुनाव जीत के जाते हैं और जातिगत आधार पर वोट मांगते हैं, लेकिन क्या कभी लौट करके अपनी बिरादरी के पास आते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या कंडीशन है? कभी नहीं आते हैं। केवल सिर्फ इनका एक उद्देश्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का विरोध करो, उन्हें मिटाओ। अतः भारतवासियों, आपसे मेरी अपील है कि ऐसी परिस्थिति को देखते हुए आपको सजग होना होगा, आपको एक होना होगा। आपके अंदर वो ताकत है कि आप सत्ता में परिवर्तन कर सकते हो। जब जब भी आप खड़े हुए सत्ता का परिवर्तन कर दिया, वो आप ही थे कि कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास को आपने समाप्त किया और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना होगा कि उसका भी अंत हो सकता है। ब्राह्मणों की अगर इसी तरह से हत्या होती रही, इसी तरह से उनके साथ व्यवहार होता रहा, तो वो इतनी दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे हो जाएगी। भरत तिवारी हत्याकांड लोगों के दिलों को झकझोर के रख दिया। सर्व समाज ने इसमें अपना सहयोग दिया। भरत तिवारी सर्व समाज के लिए आवाज उठा रहा था, वो किसी एक जात के लिए आवाज नहीं उठा रहा था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वह इनकाउंटर नहीं था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब कोई भी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ का नाम दिया जाता है और मुठभेड़ करता जो मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग होती है, तो फायरिंग दोनों ओर से होती है, दोनों ओर से फायरिंग की चोट लगनी चाहिए।
फायरिंग का मकसद क्या होता है? फायरिंग का मकसद ये नहीं होता है कि पुलिस जो है किसी की हत्या कर रही है। फायरिंग का मकसद, मुठभेड़ का मकसद ये होता है कि उससे कंट्रोल करना होता है, और जब वह हथियार फेंक दे तो ऐसी स्थिति में उसका संरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस ने ऐसा काम नहीं किया, उसने भरत तिवारी की हत्या कर दी। इसलिए साथियों, आप लोगों को इन सब बातों के बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।